सुअर बहुत बदबू कर रहा है। क्या मैं ओमेगा को बढ़ा सकता हूँ? क्या सिर्फ 3 पॉइंट्स? 2 से शुरू करो। ठीक है क्ले, 2 शुरू करो। 89.8 मेगाहर्ट्ज, 108.1 शुरू करते हैं। 3, 2, 1। सुनो, मुझे कुछ नहीं मिला। चलो ग्लूमेट को फाड़ते हैं। हाँ, कर रही हूँ। सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए 6 पॉइंट्स और बढ़ा दो। ठीक है, शुरू करते हैं। 3, 2, 1। गाइस, सब लोग सुनो, मुझे कुछ जरूरी बोलना है। क्या बकवास है? तो तुम कहना क्या चाहते हो कि इतना सारा मीट ऐसे ही बर्बाद होने दे? चुप करो। तुम चुप करो, वो तो ऐसे ही टेबल से उछल कर चला गया। अभी भी बात नहीं बनी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर मैककेनल। गुड मॉर्निंग जेम्स, वो मेरे साथ हैं। हम वार्नर ग्रॉस बोटेनिकल के अंदर ही काम कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हें ये कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। ये ईवा है और ये हमारे साथ काम करेगी। हाय, आपसे मिलके अच्छा हाय। लगा। ये क्ले है। हेलो। हे, ठीक है, हम लोग अभी काम शुरू करते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर फ्रैंक वॉल्टन। और मैं हूँ डॉक्टर जोई मैकॉलन। क्या? क्या? तुम कैली रीपा की तरह दिखती हो। बिल्कुल। अच्छा चलो छोड़ो, हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके। आई एम डॉक्टर फ्रैंक वॉल्टन, मैं रिसर्च डिपार्टमेंट से हूँ और लेजर प्रोजेक्ट में। और मैं हूँ डॉक्टर जोई मैकॉनल। स्वागत है आपका लेबोरेटरी आपका में। स्वागत है। हाँ, हम लोग काफी बोरिंग हैं। ठीक से हो अच्छा, हम रहा लोग है? कहाँ पहुँचे? ये सब तो जोई की वजह से शुरू हुआ है। उसके बैकल को जोड़ने से बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से फीडर में भी अच्छा असर दिखा। इसको प्लस एरे बॉटल कहते हैं। इसकी वजह से लेजर सेरम का आविष्कार हुआ। यहाँ पर निको का शुक्रिया। सेरम को चालू करने के लिए प्लस एरे में भी बिजली दौड़ानी पड़ती है। फिर हम तुरंत तंत्रिका की ओर आते हैं, दिमाग के हर हिस्से की मदद लेकर। हमने प्लस एरे की मदद से एक नया बाजू जोड़ दिया है। ये दिमाग के टेम्पोरल वाले भाग में जाएगा। सीरम का भाव दिमाग में ही हो रहा है। ये एक स्विच दबाते हैं और कुछ अच्छा होने का इंतजार करते हैं। हमारा एक उद्देश्य है कि हम स्वास्थ्य विभाग की मदद कर सकें, ताकि उनको थोड़ा वक्त मिल सके, जिससे इंसानों को एक नई जिंदगी दे सके। साथ ही कोई नुकसान ना हो और ना ही कोई प्रभाव पड़े। हर एक इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए जिसका वो हकदार है। तुम सही में एक गधे हो। तुम मुझे कम मत समझो और जरा तरीके से बात करो, समझे? ये बकवास मूव है क्योंकि कार्ड्स ही नहीं है। हे, सिर्फ 3 पॉइंट्स। दोस्तों, नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। बेसमेंट में सर्विस मिल सकती है। अगर अर्जेंट है तो लैंडलाइन की मदद ले सकती हो। ओके, समझ गई। ये लड़की बहुत अच्छी दिख रही है यार। उसका नाम ईवा है।
मुझे कुछ लेना देना नहीं है, छोड़ो भी। तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता, पर वो अच्छी है। तुम बेवकूफ हो। ठीक है, तो सारी चीजों की देखभाल। तो बताओ कैसे हो आप लोग? हाँ, तुम क्या सोच रही हो? क्या फर्क पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुम्हें वापस भेजूं। कम ऑन, ये अच्छी बात है, हमें उसको एक और मौका देना चाहिए। वो बहुत प्यारी है। हाँ सही कह रही हो, बहुत ही खूबसूरत है। चलो जाओ, यहाँ आग लगाओगे तुम। आई लव यू। मुझे माफ करना, ये कोई मजाक नहीं है। मुझे माफ करना। इसका ठीक हो ना तुम? मतलब चिल्लाना नहीं है। तुम्हें पता है जोई, ये किसी दांत की डॉक्टर के जैसे लग रहा है। एक बार देखो इसे। नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए था। तुम सोच रही हो वो गलत है। उस समय हम सिर्फ 22 साल के थे, मगर तुम्हें पता होना चाहिए। कैसी बातें करते हो तुम। तो अभी क्या हाल है? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? फ्रैंक? हाँ, जैसे ही हमें इजाजत मिली और हमने शादी के बारे में सोचा, वैसे ही ये सब आ गया, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये 3 साल पुरानी बात है। जरा एक बार उसको देखो तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता है, हमेशा काम में बिजी रहता है। हाँ, वैसे कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, यही बताना चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी ही खत्म करो। हाँ। फिलहाल सुशी के लिए शुक्रिया। वेलकम। अच्छा होगा तुम अपने काम पर जाओ। हाय, कितना अच्छा सपना है। मुझे माफ करना। तुम चाहे जितना टाइम ले लो, मैं भी बिस्तर पे हूं। शुक्रिया। सो जाओ थोड़ा और।
अभी थोड़ा रुको। हाँ हाँ, वहीं रुको। देखो, यहाँ पर देखो, इसकी परत खराब हो रही है और अब टूट भी रही है। देखो, ध्यान से देखो। कुछ दिक्कत वाली बात है? मैंने तुम्हें सिगरेट के लिए मना किया था ना। कहा था ये अच्छा होता है। बात ही करना बेकार है। बच्चों जैसी बातें मत करो। वोल्टेज का क्या हाल है? -60 या उससे भी कम। तो फिर हमें भी दूरन बढ़ा देना चाहिए। उससे तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगर हम पोटेशियम की मात्रा उसमें बढ़ा दे और पल्स की सीमा 30 सेकंड कम कर दे तो फिर और अच्छा होगा और पीएच ऑक्सीजन को थोड़ा वक्त मिलेगा ठीक होने में। बम! क्या मेरे मुंह पे कुछ लगा है? मुझे लगा था कि उससे हो जाएगा। ले, तुम बड़े हो गए हो। पता है मुझे। जरा इस लड़के को देखो। लगा स्मोक कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, जरा मुझे दो। चलो फिर काम खत्म कर ही लेते हैं। दोनों आंखों में मोतियाबिंद है, लगता है इसीलिए इसे भेजा है। सब कुछ रेंज में है। ऑक्सीजन की मात्रा भी ठीक है और सीरम का लेवल भी। चलो फिर से शुरू करते हैं। तुम देना शुरू करो। पहली कोशिश 5 किलोवोल्ट। पल्स शुरू होती है 3, 2, 1। कुछ नहीं हुआ। अरे फिर से शुरू करो। 11 किलोवोल्ट। 11 किलोवोल्ट ठीक है। ठीक है, दूसरी कोशिश शुरू करते हैं 3, 2, 1। ले, ये क्या हो रहा है? क्या ये शायद हिला था, शायद हिला था ये सच में हिला था कि तुम्हें लग रहा है? पता नहीं, बट मुझे काफी हल्का सा लगा था। शायद तुम्हारा कोई भ्रम हो। हाँ, या फिर उसको कोई झटका लगा हो इस वजह से। नहीं, मैंने देखा था, वो हिला था। हाँ, उसे ही झटका लगना कहते हैं। हाँ, ऐसे क्यों लग रहा है कि दवाओं की मात्रा बढ़ानी चाहिए। पकड़ो 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 उसे। आराम। देखो, संभाल के। आराम से। बस 6 महीने लगे हैं और उसका रंग सुनहरा हो गया है। बड़ा अजीब है। क्या हाल है? इसका मोतियाबिंद ठीक हो गया। क्या बात कर रही हो तुम? उसका मोतियाबिंद बढ़ता नजर आ रहा है। हाँ, मैंने देखा। ये देखो। क्या ये सीरम का काम है? पता नहीं, शायद हमने इसकी रोशनी वापस ला दी। देखो दोस्तों, हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि जब तक हमें कुछ ढंग से पता नहीं चले तब तक हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। समझे क्ले? ठीक है, चलेगा। हम रॉकी को घर ले जा रहे हैं ताकि वो अकेला न रहे। ठीक है? सच कहा? बहुत अच्छे। चलो तुम अच्छे से वीडियो। ये बहुत चलो अच्छा ना, है। चलो हाँ, तुम भी लो। और आराम से। क्या कर रही हो? क्या बात है? चलो चलो। ये बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा ही हो गया। ये Yes! ओह, पर बहुत ज्यादा नहीं। माय बेबी। शायद मन नहीं है। क्या नाम बताया इसका? रॉकी। रॉकी। एक खुफिया कुत्ता। मौत के मुंह से वापस आया रॉकी। मुझे ही लग रहा है ये सच में अजीब है। हो सकता है वो अभी सदमे में ही हो। उसको शायद कुछ दिन लगेंगे ठीक होने में और उसको शायद खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? सही हो ना? हाँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। पता नहीं, शायद हमने इसको जन्नत से वापस बुला लिया हो या फिर मेरा मतलब वो नहीं था। शायद वो वहां से नहीं आना चाहता हो और हमने जबरदस्ती बुला लिया। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुमने अभी तक सिर्फ 2 गिलास ही पिया है और तुम्हारे अंदर नादान लड़की आ गई।
अगर हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं तो इन सवालों के जवाब हमारे पास होने चाहिए। इधर आओ जरा तुम। मैं जानता हूं कि ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा और जो तुम कह रही हो उस पे लोग उंगली उठा सकते हैं, लेकिन हाँ, हम बहुत लोगों की मदद करने की सोच रहे हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है। रॉकी, जाओ बॉल लेकर आओ। तुम्हें लगता है कि इसको याद है अपनी मौत? कुत्तों को कुछ याद नहीं होता। कुत्तों को सब याद होता है। कुत्ते एकजुट होते हैं, उनको पता होता है कि क्या सही टाइम पे करना है और क्या नहीं। अरे उसी को तो याद रखना कहते हैं। अरे और सिर्फ इतना नहीं होता, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पता है, तुम इसके बारे में सीख के आओ। अच्छा रॉकी, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें कुछ भी याद है पहले का? इससे डीएमटी निकलता है। उसकी मदद से ही सीरम बनता है। समझी नहीं। इसके पीछे की वजह किसी को नहीं पता चल पाई है, लेकिन जैसे ही इंसान की मौत होती है वैसे ही उसमें डीएमटी भर जाता है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सैडेलिक होता है। और मरते वक्त इंसानों को जो एक रोशनी नजर आती है वो कुछ नहीं, लेकिन इसकी वजह से ही होता है। क्या मैंने कुछ गड़बड़ की? हाँ, तो मैं कह रहा था कि डीएमटी ही रोशनी का राज है। मुझे नहीं लगता। तुम्हें नहीं लगता, पर हमने कुछ देर पहले इसी पर बात की थी। हाँ, मुझे नहीं लगता कि हर चीज के पीछे तुम्हारा हमेशा एक ही सिद्धांत होता है। हाँ, तो क्यों नहीं हो सकता है? अगर बात करनी है तो वैज्ञानिक सिद्धांत से ही तो बात करनी चाहिए। और तुम्हारी उस तरह की कहानियाँ? क्यों नहीं? मेरी कहानी में सबूत हो और तुम्हारी कहानियाँ बचकानी होती हैं। ऐसा नहीं है, तुम उसे जो चाहे नाम दे दो। वो बस एक तरह का तंत्रिक का आवेग है जो कि उसे ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा जिसको हम ना ही खत्म कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, उसे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे ख्याल से जब हमारी मौत होती है उसमें डीएमटी हमारी मदद करता है। हमारी आत्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वो दरवाजे का काम करता है। तो डीएमटी एक गार्ड की तरह है जो बताता है कि जिंदगी और मौत में दरवाजा जो दूसरी तरफ जा सके और आराम से जा सकते हो शांति के साथ। शायद। हाँ, मैंने सही कहा। तुम हर बात को केमिकल इक्वेशन से जोड़ देते हो, जबकि सच्चाई कुछ और ही है जो कि हमें पता भी नहीं है। हाँ, बताओ एसडीआर क्या है? 2.2 सेकंड्स। इसका लेवल तो ठीक है। अच्छा, काफी अजीब बात है कि सीरम अभी भी खून में दौड़ रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि वो 2 घंटे बाद खत्म होगा। और बहुत ज्यादा हलचल हो रही है मस्तिष्क स्तंभ में। क्या तुम सच में इसे घर पे रखोगे? अब तो अल्पकृतिया का एक लक्षण काफी ज्यादा गुस्सा करना भी होता है। वो चीज काफी उथल पुथल मचा सकती है। It's alive! It's alive!
तुम ही मेरे दोस्त हो। या निको, अरे अरे रॉकी, यहां आओ, इधर आओ जरा तुम। कोई बात नहीं, तुम इतना मत डरो यार। ठीक है, ठीक है। मेरी मानो तो हमें इसे यहाँ नहीं रखना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो? हाँ, मैं ओवर रिएक्ट करूंगा क्योंकि ये बहुत डरावनी चीज है। ये और जानवरों जैसा है भी नहीं, ये हमारे लिए खतरनाक है। कमरे से कितनी देर तक बाहर थे? मैं 20 सेकंड तक बाहर था और मैं स्मोकिंग भी नहीं कर रहा था। हे दोस्तों, ये ऊपर की तरफ रखा हुआ था। अगर पिंजरा खुला भी होता फिर ये ऊपर नहीं जा सकता था। ओके, ठीक है। तो अभी तक 3 चरणों तक बदलाव आए हैं। पहला चरण बिजली की मदद और सीरम लैस 510 के अंदर जाने से पुनर्जीवित होगा। दूसरा चरण, जितना वक्त सोचा था सीरम खून में उससे ज्यादा वक्त से दौड़ रहा था। तीसरा चरण, कृतिक की वजह से सेरोमोन काफी ऊपर नीचे हो रहा है। उसकी वजह से दिशाहीन लग रहा है और कुछ खा पी नहीं रहा है। उसमें काफी गुस्सा नजर आ रहा है। और अब हम चलते हैं चौथे चरण में, जिसमें दिमाग में काफी नए तत्व रास्ते बनते नजर आ रहे हैं। काफी तेजी से हो रहा है ये। तुमने तो डरा ही दिया मुझे। सोने चले? हाँ, थोड़ा काम कर रहा हूँ, बस 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर वोल्टन, 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं? हाँ, मैं तुम्हें ऊपर मिलती हूँ। रीन आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हें इसका रिजल्ट पता भी था? इस कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या देखे तो 83% लोग धार्मिक है, और अगर पुराने बच्चे गिने तो 90%। मुझसे धार्मिक बातें मत करना, धार्मिक कुछ भी नहीं होता है। तुमने कहा था कि तुम बिना निरीक्षण किए प्रयोग करोगे, जो बोर्ड की इजाजत के बाद ही किया जा सकता है। तुमने इसके लिए दस्तखत भी किया था। उसमें लिखा था कि तुम जितने भी नए तरीके हैं उन पे खोज करोगे और कोमा में गए मरीजों को देखोगे। सही कहा, वैसे ही इसकी शुरुआत हुई। तुम्हें क्या लगता है कि पेनिसिलिन की खोज कैसे हुई और टेफोन क्या है? और हम कोका कोला की बात करते हैं, लैब में हादसा होता है। उन हादसों की वजह से ही तो खोज होती है। तुम खुद एक डॉक्टर हो, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। विज्ञान ऐसे ही काम करता है। तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम मजाक कर रहे हो उन जानवरों की मदद से। तुम्हें ये पता होना चाहिए था। बकवास। तुम बता सकती हो तुम्हें जानवरों के बारे में कैसे पता? हमारा हर एक चीज पे नजर रखने का हक है, यहाँ तक कि तुम्हारे वीडियो फुटेज पे भी। ओके? बकवास। तुम्हारे दिमाग में किसी ने कुछ डाला है ताकि तुम इसे बंद करवा सको। क्या ये तुम्हारे बड़े बड़े दोस्तों में से कोई है या किसी ने तुम्हें कुछ दिया है? कौन है वो? सारी हार्ड ड्राइव्स, कोई भी चाबी दिखे, क्या कुछ कर भी रहे हो ये एम्पल सब? दिखे उसे ले लेना। क्या है ये?
आप डॉक्टर मैककॉनल हैं? हाँ। आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, मैं तो आपका फैन हूँ। जितना भी लैब का सामान है वो सब क्रायोलिनिस फार्मा के हाथ चले जाएगा अगर आपने खाली नहीं किया तो, समझे आप? क्या मतलब? हे, ये हमारी प्रॉपर्टी है। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। हम वार्नर ग्रॉस बोटेनिकल में काम करते हैं। हाँ, मगर 2 घंटे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज वार्नर ग्रॉस का मैं शेयर होल्डर बन गया हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये डॉक्टर फ्रैंक बोल्टन के लिए है जिन्होंने इस पर दस्तखत किया था। आईसीयूसी बोर्ड के तहत अगर कोई भी नियम का उल्लंघन किया तो सारे प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन को वापस चले जाएंगे। आपको तो ये पता होगा मैडम। और वो सब अब मेरा है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन सीख तो मिलनी चाहिए ना आपको। नियम का उल्लंघन करना ठीक नहीं होता है। क्या हुआ? वो सब कुछ ले गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जैसे ही तुम हमारे पास आई और तुमने वीडियोस बनाए, वो हमारा सब कुछ लेके चले गए, बैकअप भी। ऐसा मत बोलो, मैंने ही कहा था, उसकी गलती नहीं। हमने सब कुछ खो दिया है। हमारे 4 साल की मेहनत, हमारी इज्जत, सब कुछ। अगर ये इसकी गलती नहीं है तो बताओ फिर किसकी गलती है? अगर वो सीरम ही चाहते थे तो नौकरी पे क्यों रखा? जरा 1 मिनट के लिए सोचो कि तुम क्रेलॉन्स हो और तुम्हें लेजर सीरम के बारे में पता चलता है। तुम्हें एहसास होता है कि एक सोने की खदान है और तुम्हें पता है कि ये वार्नर ग्रॉस का है। तो तुमने वार्नर ग्रॉस को ही खरीद लिया। फिर तुमने सोचा कि इसे छीनने का एक ही तरीका है कि रिव्यू बोर्ड से बात करूं। और सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारे पास सारे कागज हैं। तुम्हें फायदा बताने की जरूरत नहीं होगी, सारा पैसा तुम्हारा है। अरे यार, वो $50 मिलियन सिर्फ एक सीरम पाने के लिए नहीं कर सकते है ना? हम एक्सपेरिमेंट दोबारा करते हैं, यही एक तरीका है। तुम मजाक कर रहे हो? तो हम क्या करें? ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? हमारे पास कोई सबूत नहीं है। कोई नहीं मानेगा कि हमने आविष्कार किया है। वो कल तक इस लैब को साफ नहीं करेंगे तो हमें कितना वक्त मिल रहा है? पूरे 12 घंटे। हम वहां घुसते हैं और दूसरा बनाकर लाते हैं। तुम उसको रिकॉर्ड करो और हम वापस लेकर आएंगे अपना सामान। उसकी प्रतिलिपि कैसे? वो हमारा सारा सीरम ले गए। ये काफी इंटरेस्टिंग केस है। लैब में समय के हिसाब से सिक्योरिटी है और एक सिक्योरिटी गार्ड है। हमें उसके रास्ते पता है, ये जरूर काम कर जाएगा। हम अंदर कैसे जाएंगे? वो चाबियां ले गए। सारे नहीं ले गए हैं। आज इतनी देर तक? हाँ, मुझे जरा मिस्टर जैक्सन की जांच करनी थी। बस इसी तरह मेरा वीकेंड कट जाएगा। तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रही हो? हाँ। एक जरूरी बात, अगर तुम पकड़ी गए तो तुम्हें शायद निकाल दिया जाए। तो शायद इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जानती हूँ। क्या चल रहा है? अगर अच्छा ये बुरा पूछ रही हो तो मैं बुरा कहूंगा। बढ़िया है, इसको हम लूप में रख सकते हैं। क्या मतलब? हाँ, जैसे टीवी में रखते हैं। मैं रिकॉर्ड होने से तो रोक सकता हूँ, पर वो तो ध्यान देगा ही। हाँ ठीक है। तुम बहुत अच्छे हो निको। तुम बहुत अच्छे हो निको। शुक्रिया निको। अरे बाप रे, ये क्या है? कुत्ता। ठीक है भैया, तुम तैयार हो? हाँ। सेल सही सलामत है, अलग करना शुरू करो 30 सेकंड में। ठीक है? निको क्या हाल है?
ये सही सलामत है, अलग करना शुरू करो। तांत्रिका उपारशाही हो गई है और संधारित्रा भी तैयार है। सीरम और खून का रेशियो 6.8 है और ऑक्सीजन ठीक है। गार्ड को देखते रहना। हाँ वो वही है। ओके, इतिहास रचा जाए। चलो फिर से। क्या तुम्हें करना चाहोगी? पहली कोशिश 11 किलोवोल्ट शुरू करते हैं। 3, 2, 1। अब मैंने नहीं किया ये। यार कोई ब्रेकर को बदलो। सोए। उठ जाओ अरे प्लीज, पल्स नहीं है, पल्स नहीं है। जरा मुझे एड्रेनलिन लाकर दो। उठ जाओ प्लीज, उठ जाओ उठ जाओ प्लीज, सोए। प्लीज उठ जाओ। ये लो। पल्स नहीं आ रही है। मिल गया, मिल गया। सब लोग से वहां ले चलो। हाँ उठाओ। 1, 2, 3। हाँ शिफ्ट। 200 जोलस। हाँ ये लो। क्लियर। पल्स नहीं आ रही है, पल्स नहीं आ रही है। क्लियर। 360 ज्वेलर्स, 360 ज्वेलर्स करो। हाँ आएगी पल्स। कम ऑन, 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 कम ऑन। Come on. फ्रैंक तुम क्या कर रहे हो? नहीं फ्रैंक, नहीं फ्रैंक, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। हम इसके बारे में बात कर सकते हैं? बात करने की जरूरत नहीं है। सीरम काम कर जाएगा इसमें। लेकिन अगर वो उस कुत्ते की तरह अजीब से वापस आई तो? ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं खुराक देख कर दूंगा, बदलाव करूंगा। फ्रैंक, मुझे पता है, पर अगर पुलिस को पता चल गया कि हम एक मुर्दे के साथ ऐसे कर रहे हैं तो हम जेल जा सकते हैं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फ्रैंक वो कोई लैब का हिस्सा नहीं है, वो एक चुप करो। इंसान है। तुम किसी को जिंदा करने की सोच रहे हो। मैंने पहले भी किया, फिर कर सकता हूँ। ऐसा मत करो। माफ करना मगर ये हद से बाहर हो रहा है। वो एक इंसान है। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं कर लूंगा। फ्रैंक बात को समझो। नहीं, मैं उसे खो नहीं सकता। शुक्रिया, शुक्रिया। जरा स्विच को खींचो। निको, सब ठीक है? फ्रैंक कोशिश जारी है, मैं कर ही रहा हूँ। निको? हाँ सब ठीक है। ओके, ठीक है। 9.5 किलोवाट नई कोशिश, तो शुरू करते हैं। 3, 2, 1। क्ले, कुछ नहीं हुआ। हम फिर से शुरू करते हैं। उससे तो जल सकता 13 है। किलोवोल्ट, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करो। फिर से शुरू करते हैं।
ओह नो। 3, 2, 1। क्ले, गार्ड कहाँ है? क्या फर्क पड़ता है? हम फिर से शुरू करते हैं। अरे पर गार्ड कहाँ है? गार्ड को ढूंढो निको। फिर से शुरू करो। 15 तुम किलोवोल्ट। लोग जरा शांत रहोगे? वो आ रहा है। उसकी मदद जेल में नहीं कर पाएंगे। चलो मेरे साथ आओ फ्रैंक, सब ठीक है। मैं इसे ढक देता हूं। अरे बाप रे। हे स्वीटहार्ट, हे, मैं हूं। ये सदमे में है, जरा एक कंबल मिलेगा? हाँ मिलाती हूँ। हे बेबी, तुम ठीक हो? फ्रैंक, जल्दी ब्लैंकेट लेकर आओ। नहीं मिल रहा, कहाँ है? वो वहां पर रखा, ऊपर की तरफ। क्या मैं मर गई थी? तुम अब ठीक हो। तुम ठीक हो? कैसा लग रहा है? मेरा मतलब, क्या तुम्हें कुछ दिखा था? जैसे कि स्वर किया। ये वक्त नहीं है बात करने की। हमें लैब में ध्यान देना चाहिए और एमआरआई सेट करके हमें चेक करके यहां से जल्दी निकलना चाहिए। हाँ। और अब वो चला गया। अब हम जा सकते हैं। तो इसे खत्म करते हैं फिर। बढ़िया बढ़िया। ये सही नहीं है। क्या? फ्रैंक यहाँ आओ, इसे देखो। ये कुछ अजीब चीज है। ना ही उसका शरीर ठीक हो गया है, बल्कि तांत्रिका काफी तेज चल रही है। हाँ, काफी ज्यादा है। हमें इसे निकालना चाहिए यहाँ से। जैसे ही सीरम खत्म होने लगेगा वैसे हम दोबारा टेस्ट करेंगे। माफ करना फ्रैंक, क्या तुम्हें याद है उस कुत्ते को अभी तक सीरम नहीं गया है? हाँ, क्योंकि वो एक कुत्ता है और ये एक इंसान है। उसको निकालो यहाँ से। क्ले, क्या चल रहा है? लोग सिर्फ दिमाग का 10% क्यों इस्तेमाल करते हैं? मुझे लगा था कि ये भ्रम है। नहीं, भ्रम यह है कि हमें पता ही नहीं कि 90% क्या करता है। मनुष्य अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करता है, बस 10% एक वक्त पे करता है। वो वहां बैठी है, उसका थोड़ा सा दिमाग अभी भी काम कर रहा होगा। लेकिन
सब कुछ जल रहा है। हाँ, वही अजीब बात है। चलो हम कहीं बैठते हैं। कैसी हो तुम? कैसा लग रहा है तुम्हें? हमें हॉस्पिटल में होना चाहिए था। हमारे पास सारी अच्छी चीजें, और मुझसे अच्छा ज्यादा ध्यान तुम्हारा कोई नहीं रख सकता। वो ये नहीं समझेंगे। पहले तुम्हारी स्थिति नॉर्मल करनी होगी। तुम ठीक हो ना? मुझे लगा मैंने खो दिया। हाँ शायद। ऐसा नहीं है, मेरे पास कुछ है तुम्हें देने के लिए। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं ये करूंगा। मैं बस इसी धार्मिक चीज पर विश्वास करता हूं, और बस एक ही बार। तुम्हें हंसता हुआ देखकर अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? क्या कहा तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं शायद थक गई हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ एक कि तुम झटके बस... से वापस आई हूँ। तुम्हें अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। ज्यादा सोचो मत, मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस तुरंत आता हूं तुम्हारे पास, ठीक है? यूं गया और यूं आया। ठीक है। सुनो, आई लव यू। आई लव यू टू। नहीं, सिर्फ तुमने ही निको को आखिरी बार देखा था। पता है, जब से ये वापस आई है तब से ऐसे अजीब चीजें होने लगी है। ये मुझे सही नहीं लग रहा है। शायद तुमने उस कुत्ते को नहीं देखा था। सीरम दिमाग में ही रह जाता है। हम इसे नहीं छुपा सकते। वहां जोई नहीं है। उसे वापस नहीं लाना चाहिए था। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ गड़बड़ है उसमें, बस उसे एहसास दिलाते रहना है कि सब ठीक है, सब ठीक है। उसे दोबारा एहसास दिलाओ कि सब ठीक हो जाएगा।
शायद कुछ गलत है। ठीक है, तुम परेशान मत हो। क्या हो रहा है तुम्हें? बताओ क्या हो रहा है तुम्हें? नहीं नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। मेरे अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं। तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। बहुत कुछ सुनाई दे रहा है, मैं सब कुछ सुन सकती हूँ। देखो देखो मेरे हाथ देखो। ज़ोई, वो एक सपना था। फ्रैंक, जब मैं मर गई थी तब मैं कहीं गई थी। मैं उस बिल्डिंग में थी। हाँ, वहीं पर मुझे काफी आवाजें आ रही थी। वो फंसे वो हुए एक थे। सपना था। तुम सदमे में थी। तुम्हें बचपन का कुछ याद आ गया होगा। मुझे भी यही लगा था। मैं उठ नहीं पा रही थी। मैं कहीं फंसी हुई थी। वो बस चलता जा रहा था, उसका कोई अंत नहीं था। मैं हर रोज वहाँ पहुँच जाती थी। एक चीज बार बार हो रही थी। ज़ोई, तुम सिर्फ 1 घंटे के लिए गई थी बस। यही तुम यही थी। तुम नहीं समझ रहे हो। सालों बीत चुके हैं। मैं वहाँ कई सालों से हूँ। सुनो, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा था ऑक्सीजन की वजह से। तुम डीएमटी की वजह से बहुत सोच रही थी। तुम्हारे दिमाग में एक बचपन की याद चल रही है जो तुम्हें परेशान कर रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। हाँ, वो नर्क था। तुम अपनी जिंदगी का सबसे खराब पल बार बार जीते जा रहे थे वहाँ पर और उठ नहीं पा रहे थे। तो मेरी बात सुनो, तुम यहाँ हो और तुम जिंदा हो। तुम ठीक हो। हाँ। ओके, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम अब सो सकती हो? ज़ोई, फ्रैंक, ज़ोई, फ्रैंक, ज़ोई, तुम मुझे सुन सकती हो? हाय, क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो? वो क्या चीज है तुम्हारे पास? हाथ, तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ, हाँ, हाँ। ईवा, मेरी बात सुनो। ईवा, मेरी बात सुनो। मेरी तरफ देखो। तुम ठीक हो? क्या हुआ? मुझे बताओ आखिर क्या हुआ? मैं कहीं पर थी, एक बिल्डिंग थी शायद वहाँ, और मुझे एक लड़की दिखी। उस बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और वहाँ कुछ लोग भी थे जो बाहर नहीं निकल पाए, और मुझे उनकी उंगलियां दरवाजे के नीचे ही दिखाई दे रही थी। तुम्हें कहाँ पकड़ा था?
हे भगवान, यहाँ पर तो उसने मुझे पकड़ा ठीक था। है, कोई बात नहीं। हाँ, उसने बताया ही होगा। पता नहीं। फ्रैंक, तुम बता पाओगे कि क्या चल रहा है? फ्रैंक, हमें कुछ बताना चाहोगे तुम? उसने तुम्हें बताया होगा, शायद बताया ये ही मुझे होगा। नहीं पता। नहीं। तो इसे क्या पता है? देखो, जो जब छोटी थी तब उसके अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग में आग लग गई थी और उसके पड़ोसी दरवाजे के पीछे फंस गए थे। उसके सपने में वो अभी भी आते हैं। शायद वो यही देख रही थी। हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? ये समझ के बाहर है। जोई ने कहा था कि जब तुम मरते हो तब तुम्हारा शरीर एक चीज बनता है जो मदद करता है तुम्हारी आत्मा को। DMT। हाँ। हाँ, उसने कहा था कि वो दूसरी जगह का दरवाजा खोलता है। अगर दरवाजा खुला ही नहीं तो क्या पता जोई की आत्मा जा ही नहीं पाई। क्या पता वो अपने बुरे सपने में ही फंसी रह गई। ये सब बकवास है, तुम झूठ बोल रही हो। फ्रैंक, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बात समझो। हम इससे खुद से नहीं निपट सकते। पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। क्या तुमने उसका हाथ देखा था? तो बताओ कि मैं क्या करूं उसका। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ है तो मैं उसे जरूर खोदूंगा। प्लीज हेल्प मी। बेवकूफ। सब ठीक है? ठीक है, तुम 24 घंटा आराम करो, दवा लो और मुझे फोन करो। ठीक हो तुम? लग रहा था कि मैं वहीं पर हूँ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं ये सीरम ही है। ये ऐसी चीज है जिसके वजह से दिमाग का वो हिस्सा शुरू हो गया है जो तुम्हें उल्टी सीधी चीजें करवा रहा है। ये उल्टी सीधी चीजों से क्या मतलब है तुम्हारा? यही वजह से कि क्रमागत उन्नति में वक्त लगता है, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग ऐसी हरकत कर रहा है जिसके लिए इंसान बने ही नहीं है। बदलाव में साल लगते हैं लेकिन उससे मिनट लग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे नहीं छोड़ के जा सकते। मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो। फ्रैंक, यहाँ पे आओ जरा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने एडमिन के नाम से डाला था जिससे कि मैं सिक्योरिटी फुटेज देख सकता हूँ और ये मेरे हाथ लग गया। ये एक ऐसा अकाउंट है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सब कुछ डाउनलोड कर सकता है और उसकी कॉपी बन सकती है। तो किसी की नजर हम पर बहुत वक्त से है। हाँ, हो सकता है। शायद स्कूल हमारे सिस्टम को हैक नहीं कर सकती। ट्रायल एनालिस्ट का काम लगता है। ये आखिरी बार अपडेट कब हुआ था? 20 मिनट पहले। तो उन्हें पता है कि हम यहाँ पर हैं? अगर नहीं भी पता होगा तो जल्दी पता लग जाएगा। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तुम रॉकी को ले लो। हाँ, तुम ध्यान रखना हाँ, मैं रखता हूँ। मैंने उसे पिंजरे में रखा। ओके, सब लोग अपना सारा काम छोड़ दो। रॉकी को ढूंढो और अपना सारा सामान ले लो। निको, उसका ध्यान रखना। हम जा रहे हैं। नहीं, मुझे जाना है यहाँ से। नहीं, मुझे जाने दो। जोई? जोई?
क्या कर रही हो तुम? मुझे तुम्हारी तुम ठीक मदद हो? चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। मुझे पहले जैसा महसूस तुम कराओ, ठीक हो? मुझे जरूरत है उसकी। तुम्हें ऐसे Please. कुछ करना है जो कुछ कहानियों वाला हो, ठीक है? शायद तुम उलझ रही हो जोई। समझने की कोशिश करो। एक तुम ही हो जिस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। मेरी तरफ देखो। जोई ये सब गलत है। मुझे लगा था मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। हाँ मैं हूँ दोस्त, लेकिन अभी तुम होश में नहीं हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये हो क्या रहा है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक गलती को सुधारने में लगा दी। मैंने सब कुछ सही किया, पर फिर भी मुझे नरक में जगह मिली। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। फ्रैंक कह रहा था वो सब ठीक कर देगा, बस थोड़ी वक्त की जरूरत है। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या कर दिया है, पर जल्द पता चलेगा। नहीं। सुनो, क्या यहाँ पर सब ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत है क्या? हे, निको कहाँ है? जब मैं आया था वो जा चुका था। शायद बाथरूम में होगा। लेकिन मैं वही था। उसने मुझसे यही कहा था। मैं निकल रहा हूँ। रुको रुको मैं रुको किसी को रुको। काफी बकवास चल रही है यहाँ। मैं जा रहा हूँ। वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने 3 साल मेरे बर्बाद कर दिए क्योंकि तुमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा गया था। तुम ना ही मेरे बॉस हो और ना ही मेरे दोस्त हो। तुम चाहते हटो हो यहाँ कि से। मैं इसके लिए माफी मांगू तो ओके, तो ठीक है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। उसको लैब में रख लेंगे और हम उसके टुकड़े कर देंगे। वो हमें फिर कभी नहीं मिल पाएगी। तुम्हें नहीं पता कि क्या होगा। बात समझो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे रास्ते से हटो। ये क्या हो रहा है? क्या मजाक चल रहा है? कोई बात नहीं है, बस अंधेरा है। हाँ सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। हे, क्या ये हमेशा होता है? तुम्हें पता है यहाँ आपातकालीन प्रणाली कितने हैं? फोन तक नहीं बंद होता है, कभी नहीं होता है। कुछ समझ नहीं आ रहा। सब जल गया है। हट जाओ, मुझे कोशिश करने दो। ठीक है, ये फंस गया। चलो मदद करो मेरी। कोई तो तरीका होगा निकलने का। कुछ बोलो। कहाँ जा रही हो? निको को ढूंढने। पता है तुम गलत नहीं थी। तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, कभी नहीं होना चाहिए था। तुम जो सोच रही थी वो बिल्कुल ठीक था। तुम हम में से एक नहीं थी, कभी नहीं थी। कुछ लोग बड़ा काम करके नाम कमाते हैं और कुछ लोग सिर्फ कैमरा पकड़ के। ठीक है, अब वो लॉकडाउन अवस्था में है। इसका क्या मतलब है? ये अपने आप काम करेगा। इसको लगेगा कोई खतरा है तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। लिफ्ट को क्या हुआ? हमने कोशिश की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुमने क्या किया था? जोई, तुमने क्या किया था? कहना क्या चाहती हो तुम? मैं तो कब से यहाँ पर ही हूँ। नहीं, सिर्फ तुमने ही निको को आखिरी बार देखा था। पता है, जब से ये वापस आई है तब से ऐसे अजीब चीजें होने लगी है। तुम लोगों ने खुद ही कहा था कि सिरम कुछ कर रहा है।
ये समय बात करने का नहीं। नहीं, यही सही वक्त है बात करने का। मुझे जानना है निको को क्या हुआ है। क्या हम थोड़ा शांत हो सकते हैं? मुझे जानना है निको को क्या हुआ है अभी। क्ले, क्ले, फ्रैंक उसका दम घुट रहा है। फ्रैंक देखो इसे, फ्रैंक देखो कुछ सब घुट रहा है। वहाँ पे कोई दिक्कत है। जरा मुझे चिमटी देना। मुझे चिमटी चाहिए। वहाँ पर है। जल्दी करो, जल्दी करो। रोशनी डालो, रोशनी डालो। जल्दी जल्दी करो। कुछ करो, चिमटी दो, चिमटी दो, रोशनी डालो। तुरंत यहाँ ले। आराम से, आराम से। क्ले, क्ले, आराम से। क्ले मेरे साथ ही रहना, ठीक है? दम मत तोड़ना। क्ले, क्ले, क्ले। क्ले, क्ले। हे भगवान, हे भगवान, वो कहाँ गई? ये क्या हो रहा है? ओह गॉड, फ्रैंक वो जा चुकी, वो नहीं है। वो कहाँ गई? ज़ोए, 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 रुक जाओ। ज़ोए। ज़ोए, ये कहाँ है? ज़ोए, रुक जाओ। रुको। ईवा, ईवा तुम ठीक हो? चलो उठो, उठो, उठो। हमें कोई हथियार रखना होगा जो काम आए। हाँ? हमें कोई हथियार ढूंढना होगा। हाँ? तुम इसे पकड़ो। फ्रैंक, फ्रैंक, उसने इसको मार डाला, उसने इसको मार डाला। जानता हूं, मेरी बात सुनो। हाँ? फ्रैंक, फ्रैंक वो क्या है? फ्रैंक को आ रहे, वो हमें मार देंगे। तुम मेरी बात सुनो, वो लोग जिंदा नहीं है, ठीक है? इसको इम्ब्रोमाइट कहते हैं। इसका इस्तेमाल लैब में जानवरों को रखने के लिए किया जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मैं उसको ठिकाने नहीं लगा देता तुम चुप रहना। मैं अकेले नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें अकेले नहीं ईवा, छोड़ूंगी। ये सब मेरी गलती है, मुझे ठीक करने दो। और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मुझसे वादा करो कि तुम यहां से बाहर नहीं जाने दोगी। हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तुम मेरी बात को समझ रही हो ना? तुम समझ रही हो ना? हाँ, वादा करती हूँ तुमसे। माफ कर दो मुझे। फ्रैंक, मुझे अकेले मत छोड़ो। फ्रैंक, मुझे अकेले मत छोड़ो, प्लीज फ्रैंक। जोई, डरने की बात नहीं। मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे बात करनी है। घबराओ मत, मैं सिर्फ बात करने आया हूं। तो तुम्हारे पास फिर ये क्या है? अच्छा है, ठीक है,
मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त बहुत डरी हुई हो, कंफ्यूज हो बहुत, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इन सब का हकदार मैं ही हूं सिर्फ। मुझे माफ कर दो प्लीज। हम कुछ भी कर सकते हैं एक साथ मिलकर। बस मैं और तुम। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ओके? मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अभी प्यार करते हो मुझसे? हाँ, बेशक बेशक। तो मुझे दिखाओ। सुई लेकर आओ और लगा दो, वो सब ठीक हो जाएगी। उसको बाहर मत जाने देना। मुझे पता ही था। ईवा,
जोई, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। अरे पापियों को शांति मिले, उन्हें कोई दुख ना हो। जोई, ये उसका सपना है। जोई, 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 सब ठीक है। ये सब तुमने किया? तुमने आग लगाई थी? मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी गलती नहीं है और ना ही तुम्हारी कभी थी। ये सब बंद कर दो। तुम दरवाजा खोल दो वहां का। जाओ, दरवाजा खोल दो। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या तुम ठीक हो? उसने उनको मार डाला। ओके।